आज की कहानी है बलशाली क्रोध। क्रोध को बढ़ाने का कारण हमारे अंदर ही है। यदि हम क्रोध करते जाते हैं तो क्रोध का बल बढ़ता जाता है और इसकी ओर ध्यान न दें तो यह निर्बल होकर समाप्त हो जाता है। एक दिन बलराम श्री कृष्ण और सात्विक वन में कहीं भटक रह गए। रात हुई तो उन्होंने घोड़ों को बांध दिया और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तीनों ने क्रमशः थोड़ी थोड़ी देर जागकर पहरा देने का निर्णय किया। पहले सत्यकी पहरे पर थे। एक पिशाच प्रकट होकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और इन दोनों सोने वालों को खा जाऊंगा। सत्यकी ने कहा, जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पिशाच ने सात्विकी को चुनौती दी और दोनों में युद्ध छिड़ गया। पिशाच के पैतरे देखकर सात्विकी को क्रोध आता और वह जितना गुस्सा होते पिशाच का बल भी उतना ही बढ़ता चला जाता। अंत में सात्विक लहूलुहान हो गए। तभी उनकी सेवा का समय समाप्त हुआ और वह पिशाच गायब हो गया। अब बलराम पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद फिर वह पिशाच प्रकट हुआ और उसने बलराम से भी दोनों सोते हुए लोगों को खाने की बात कही। बलराम और पिशाच में युद्ध छिड़ गया। समय के साथ पिशाच का आकार और बल बढ़ता जा रहा था और बलराम किसी तरह भी उसे जीत नहीं पा रहे थे। तभी उनकी सेवा का समय समाप्त हुआ और श्री कृष्ण पहरे के लिए जागे। पिशाच ने आकर उनसे भी वही बातें कही। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम भले आए, अब मेरा समय कट जाएगा। पिशाच आकर उनसे भिड़ गया, लेकिन श्री कृष्ण हंसते हुए उनके हर वार का जवाब देते और हर हंसी के साथ पिशाच का बल और आकार कम होता जाता। घटते घटते वह किसी कीड़े के बराबर हो गया तो श्री कृष्ण ने उसे कपड़े में बांध लिया। प्रातः सत्यकी और बलराम उठे तो श्री कृष्ण ने उनकी हालत का कारण पूछा। उन्होंने सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण ने कपड़ा खोलकर पिशाच को सामने रखकर कहा, आपने पहचाना नहीं, यह पिशाच क्रोध है। यदि हम क्रोध करते रहें तो इसका बल बढ़ता जाता है और अगर हम इसकी ओर ध्यान ही न दें तो यह निर्बल होकर समाप्त हो जाता है।